मैं बार बार वॉशरूम की ओर भागना मैं परेशान हो गई थी। समय रात के 12:30 बज रहे थे। बेडसाइड लैंप चल रहा था। वॉशरूम से आकर उसको बंद किया और मैं बिस्तर पर आकर लेट गई। बिस्तर पर आकर लेटे कुछ देर हुई थी कि मुझे महसूस हुआ कि खिड़की के पास कोई है। कमरे में किसी होने का एहसास से मैं बुरी तरह डर गई थी। मैंने हिम्मत करके बेडसाइड लैंप जले तो कमरे में हल्की सी रोशनी हो गई। सामने देखा तो उनकी फोटो वाली जैकेट टंकी हुई थी जो अंधेरे में मुझे किसी के होने का एहसास दिल रही थी। मैं चैन की सांस ले मैंने अपने आप को मन ही मन बोला डरपोक कहीं कि फिर करवट लेकर पास रखे तकिया को पकड़कर सोने का उपक्रम कर इनको याद करने लगी। यह यानी मेरे पति सुमित इतने बड़े घर में मुझे अकेला छोड़कर मीटिंग के लिए मुंबई चले गए थे। बना कोई इस तरह अपनी बीवी को अकेला छोड़कर जाता है क्या? मुझे मन ही मन इतना गुस्सा आने लगा पर मैं फिर सोचकर सोने लगी। उनकी क्या गलती है? उन्होंने तो पूछा था शिखा तुम कहो तो तुम भी साथ चलो, पर मैं ही बहादुर बनकर कह दिया एक रात की तो बात है, अगले दिन ही आप आ जाओगे। मैं ही पागल थी, यह भी नहीं सोचा कि अभी दिन है तो डर नहीं लग रहा। रात में सब बहादुर निकल जाती है। इंसान को अपनी परछाई से भी डर लगने लगता है। ऐसा नहीं कि मैं डरपोक थी पर पता नहीं क्यों मुझे आज अंदर से ही अजीब सा महसूस हो रहा था। मैं फिर करवट ली और बिस्तर के एक किनारे पर आकर लेट गई और उनके बारे में आंख बंद करके सोने लगी। 1 साल भी पूरा नहीं हुआ था हमारी शादी को, ट्रांसफर पुणे हो गया। यह एक MNC में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। मैं भी MBA किया हुआ है पर मुझे अपनी शादीशुदा जिंदगी अच्छे से जीनी थी, इसलिए मैं जब के लिए इंटरेस्ट नहीं दिखाई। सोचा शादी के 2-3 साल बाद ही करूंगी। मैं अपनी ही सोच में डूबी हुई थी और आंख बंद कर सोचने लगी थी। मैं पलंग के एकदम किनारे एक साइड में पेट के बल लेटी हुई थी। मेरा एक हाथ पलंग के एक साइड में लटका हुआ था। अचानक मुझे महसूस हुआ किसी ठंडी चीज ने मेरे हाथ को छुआ है। अचानक किसी ठंडी चीज का सुमन से मैं घबरा गई। महसूस हुआ कि किसी ने अपने ठंडा हाथों से मेरे हाथ को फैलाया है। मैंने तुरंत अपना हाथ उठाया और जल्दी से बेड साइड लैंप जलने की कोशिश की, पर यह क्या बार बार बटन दबाने पर लंप ऑन नहीं हुआ। मेरी घबराहट बढ़ गई। कहीं कोई चोर तो आकर पलंग के नीचे नहीं छुप गया, कहीं कोई भूत प्रेत तो नहीं है। मेरे मन में साउथ ही अजीब अजीब ख्याल आने लगे। 3 BHK मकान में अगर आप बिल्कुल अकेले हो, अंधेरी सर्द रात में आपके साथ कोई ना हो और अचानक से किसी के होने का एहसास होने लगे, उस पर नई जगह नया घर हो तो घबराहट अपने आप बढ़ जाती है। मैं खुद पर काबू पाया और जल्दी से स्विच बोर्ड की ओर दौड़ी। सारे बटन एक साथ दबा दिए पर कोई ब्लॉक ऑन नहीं हुआ, शायद लाइट चली गई थी। मैं एड्रेस से पसीने पसीने हो रही थी। इस नए सारे में मेरा दूसरा ही दिन था तो डर भी लग रहा था। कमरे में एकदम शांति छाई हुई थी। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज थी, मुझे सुनाई दे रही थी। मैं खुद पर काबू पाते हुए घुटने के बाल पलंग के नीचे नजर डालने लगी। नीचे कुछ था जो धीरे धीरे हिल रहा था। मैंने धीरे से कहा कौन है? वहां पर कोई जवाब नहीं मिला। मैं भी कैसी बेवकूफ हूं, कोई होगा तो बोलेगा क्या। अचानक मुझे अपने मोबाइल की याद आई तो मैंने मोबाइल हाथ में लिया। देखा तो मोबाइल को बैटरी मोड में जाने के कगार पर था। मैंने मोबाइल की टॉर्च की रोशनी पलंग के नीचे देखा तो एक पानी की बोतल लुढ़क कर पलंग के नीचे चली गई थी जो हिल रही थी। मुझे लगा शायद यही बोतल मेरे हाथ से टकराई होगी और लुढ़क कर नीचे चली गई होगी। मैं खुद को तस्वीर देते हुए कहा डरपोक कहीं की, हर बातें भूत दिखता है तुझे। मैं अब आराम से पलंग के नीचे नजर मेरी तो मुझे डर से देखने में ऐसा महसूस हुआ जैसे वहां फर्श पर पूरे कमरे के फर्श से कुछ अलग है। हो सकता है यह मेरा अंदाजा हो या अंधेरी की वजह से साफ नहीं दिखा हो। मैंने पलंग के नीचे चारों ओर मोबाइल टॉर्च की रोशनी डाली तो अंधेरे में एक जोड़ी आंखें चमक उठी। मोबाइल की रोशनी उन आंखों पर पड़ते ही उन आंखों ने मेरी ओर देखा तो मैं घबरा कर वहां से उठी और मोबाइल मेरे हाथ से छूट गया। तभी पलंग के नीचे से एक काली बिल्ली म्याऊं म्याऊं करते हुए मुझे घूरते हुए तेजी से कमरे की बाहर भाग। वह मुझे इस तरह भाग जैसे चोरी चुपके कोई सीक्रेट कम कर रही हो और मैंने उसके काम में कलर डाल दिया हो। बिल्ली की इस हरकत ने मुझे अंदर से डरा दिया था। मैंने मोबाइल हाथ में लिया, टॉर्च बंद कर और पलंग आंख बंद करके लेट गई। मेरा मन अंदर से एहसास हो गया था अंधेरे में मैं डर लग रहा था। मेरा मन नहीं माना। मैंने मोबाइल लिया और जैसे ही उसकी टॉर्च ऑन की तो उसकी रोशनी कमरे के छत की ओर फैल हो गई।
मेरी नज़र सीधे बंद पड़े पंखे की तरफ हो गई। जो वहां मैंने देखा, मेरी नज़र पड़ते ही मेरी जोर से चीख निकल गई।